हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आपके आज के जो वीडियो है ये सिर्फ करंट फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशन के बारे में है। ट्रू इंटेंशन एंड करंट फीलिंग्स, इसके आगे में क्या होगा नहीं होगा इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। गाइज मैं बता दूँ, मेरे फादर के थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से चल रहे, 1 महीना हो गया, और वो कभी इम्प्रूव करते हैं हेल्थ में तो कभी बहुत ज़्यादा डिटोरेट कर जाते हैं। उनको माइनर हार्ट अटैक आए थे और फिर मेजर हार्ट अटैक, तो उसमें वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मैं थोड़ा टाइम के कम ही होती है, तो इसीलिए मैं एक क्विक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ रेगुलर बेसिस में। तो आपके जैसे मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ काफ़ी देर तक, 6 घंटा 8 घंटा रह के आती हूँ, फिर घर वापस आके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, फिर टैरो रीडिंग करती हूँ, फिर हीलिंग करती हूँ, सेल्फ हीलिंग वगैरह भी रहती है। तो एक रूटीन बना हुआ है, लेकिन वो बहुत ही टाइट शेड्यूल है। तो इसीलिए एक क्विक रीडिंग करूँगी करंट फीलिंग्स एंड इन ट्रू इंटेंशन के बारे में। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है आपके। ये है फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स, दूसरा ऑप्शन है रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट, तीसरा ऑप्शन है रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। तो ये तीनों में से चॉइस करना है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है और उसके ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, इसमें रीडिंग करेंगे। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये एप्लीकेबल होती है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। वेदर यू आर लिविंग इन टेक्सास, वेदर यू आर लिविंग इन न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, और यू आर लिविंग इन कनेक्टिकट, और यू लिव इन कैलिफोर्निया, और यू लिव इन सिएटल वाशिंगटन और एरिजोना, और वेदर यू आर लिविंग इन टोरंटो और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री, दुबई और एनी अदर, लंदन, स्कॉटलैंड, आपके लिए ये रीडिंग है। तीनों में से एक भी, कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करिए। आपके पास 10 सेकेंड्स है। क्विक शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के बॉल, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। Monosyllabus, my feelings are deeper than I can express. On the rebound, jealousy and suspicious. Okay. ये उनके ट्रू इंटेंशन है, ये करंट फीलिंग्स। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, आई कुड लेट यू गेट क्लोज टू मी, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। सारे ऑरेकल कार्ड्स ले रहे हैं गाइस, ताकि पता चले, क्लियरली पता चल जाए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, रिलीजियस फैक्टर, एंड पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सन, यू डिजर्व लव। ओके, तो देखो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स ये है कि वो पूरी तरीके से आपको ट्रस्ट नहीं कर पाता है, पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, आपको लाइक तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, लेकिन आपको छोड़ के गया है, कोई ना कोई सेपरेशन टाइम चल रहा है। आई कुड लेट यू गेट क्लोज टू मी, एंड यहाँ पर आ रही है आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। तो आपको भरोसा नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई फ्रेंड्स वेंड्स के साथ देखा होगा, या कोई ऐसे आपके सीक्रेट एडमायरर है, उसको पता है, देखा होगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी करते हैं, ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। एक कार्ड्स, एक जो चीज़ें मेरी आंखों के सामने आ रही है, जैसे म्यूज़िक, आप लोग शायद खुद म्यूज़िक लवर हो, या आपके पार्टनर म्यूज़िक लवर है, या वो कोई मतलब क्रिएटिव फील्ड के साथ रिलेटेड कोई काम करते हैं, या आप क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हो। और दूसरा जो मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, शायद आपको वो किसी और के साथ देखा और उनको लगा कि यार ये तो मतलब ये किसी और के साथ है,
तो फिर आपको छोड़ के गया वो इंसान। आप जो उनके ट्रू इंटेंशन के बारे में बात करें तो वो आपको चाहते हैं और आपको शायद शादी भी करना चाहता था, मतलब जो भी है शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इसके फैमिली इश्यूज बहुत है। और दूसरा है रिलीजियस फैक्टर, रिलीजियन के फैक्टर भी है, फैमिली इश्यूज भी है। जेलेसी एंड सस्पिशियंस के कार्ड है कि जैसे कि वो जेलस फील कर रहे हैं, दूसरे किसी के साथ देख लिया तो उसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है कि यार ये कैसे चली गए मेरे से दूर। ऑन द रीबाउंड, ठीक है, ऑन द रीबाउंड जेलसी एंड सस्पिशियस फैक्टर, माई अदर सोल, आपके ट्रू सोलमेट है ये, लेकिन इनको डाउट है आपके ऊपर और फैमिली इश्यूज भी है और रिलीजियस कास्ट फैक्टर भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक फैक्टर है जो आपके बीच में आ रही है और आपके लिए उनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि फैमिली इश्यूज है और बीच में उनको डाउट होता है कि आप किसी और के साथ हो। आप लोगों के बारे में भी कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आ रही है, जैसे कि आप लोग कभी इन रिसेंट पास्ट में आप प्लान कर रहे थे कोई और दूसरे कंट्री जाने के लिए या कहीं पर घूमने जाने के लिए दोनों, या खुद अकेला प्लान कर रहे थे, इस तरीक़ा से है, या वीज़ा के लिए आप भी ट्राई कर रहे हो, ये भी दिख रहा है मुझे। और आप लोग के जैसे कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि फैंसी चीज़ों से आपके काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, जैसे रेड कलर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस वक्त। शायद आप रेड कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट कुछ पहन के रखे हो और फैंसी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा, जैसे फैंसी ज्वेलरीज, फैंसी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, इन सब चीज़ों का, या मेकअप, इन सब चीज़ों के साथ आपके बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। और आप दोनों के बीच में बहुत पैशनेट रिलेशनशिप था। पैशनेट रिलेशनशिप मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब एक होती है कुछ कुछ लोगों का एक पैशनेटली लव करना, किस करना, हक करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में थे। लेकिन अभी जो फिलहाल मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से आप दोनों के एक सेपरेशन चल रहा है। आप लोग हो 9, 18 एंड 27 बॉर्न, 3, 30, 21 एंड 12 बॉर्न, 2, 20, 11 एंड 29 बॉर्न, एंड आप लोग हो 1, 10, 19 एंड 28 बॉर्न, एंड 4, 22, 31 एंड 13 बॉर्न। इनमें से आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आप लोग सन मून राइजिंग में हो सकते हो वर्गो एंड कैंसर एंड स्कॉर्पियो, एंड इसी जोडियक साइन से हो सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड एरीज एंड लियो, इनमें से होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके जोडियक साइन। इधर तो जोडियक साइन मैच करेंगे, नहीं तो आपके डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे, नहीं तो आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच कर सकते हैं, जैसे MNASTGEMNOI, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर का। सी भी आ रही है, C एंड D एंड E एंड A, तो इनमें से आपके फर्स्ट इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे दिख रहा है सिचुएशन थोड़ा टफ है और आपको जो है आपको इस सिचुएशन में बस होल्ड बैक करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि डाउटफुल सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपको लेकर डाउट कर रहे हैं, आपको आपके साथ वो रहना चाहते हैं लेकिन फैमिली इश्यूज़ है, रिलीजियस कास्ट के इश्यूज़ है, और आपके सोलमेट भी है लेकिन आपको ट्रस्ट भी नहीं कर पाते। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें प्ले कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड यूनिवर्स की तरफ से क्या है और क्विकली ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। फिर रिचार्ज योर सोल बैटरीज बाय अनप्लगिंग फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड एंड कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ बाय डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन सच एज अदर्स पीपल टू डू लिस्ट, टेक अ स्ट्रोल। द बेस्ट way to generate fresh and innovative idea is balance the virtual nature worlds. The birds in the trees have just as much to teach you in the as the internet. तो आपको बोला जा रहा है कि डिजिटल वर्ल्ड मतलब जैसे फ़ोन वोन में बहुत ज़्यादा रहने लगे हो, उस चीज़ों को ख़त्म करके आप जो है आप अपने अपने नेचर के साथ एक कनेक्शन बनाओ। आप मतलब बाहर जाओ, घूम के आओ, इस तरीक़ा के चीज़ों में आप कनेक्शन बनाओ क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे और देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया हुआ था रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट,
ये ब्रेसलेट अगर आप चाहते हो, ये इसमें मैं रेकी एंड कबाला के सिंबल्स डालूंगी और फिर आपको दे सकती हूँ। It was my fault, but I blamed you. You were the best thing in my life. I look forward for you everywhere. Sometimes I stay awake thinking about you. I know exactly what I was doing. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, देख लो, ये आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स है। Unspoken words hurts, hesitancy, commitment phobia. I have changed and I have evolved. I have transformed and the reason is you. I lost myself in you. आपके देखो, आपके पार्टनर के अगर इंटेंशन देखा जाए कि उनके ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, तो मैं बताऊंगी कि उनको जो है कमिटमेंट फोबिया है। तो आपको कमिटमेंट देने से वो डरते हैं। ये जो है, ये कार्ड बहुत बड़ी कार्ड बोल रहे हैं कि कमिटमेंट फोबिया है, और वो जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो तो आपसे सेपरेशन कर लेता होगा। लेकिन वो आप इतना ज़्यादा आपको चाहते हैं कि अपने आप को चेंज करने के लिए भी रेडी है, सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन उसको एक कमिटमेंट फोबिया है। वो कमिटमेंट के बाद जब भी आएगा तो पीछे हट जाएगा, ऐसे इंसान है। कमिटमेंट फोबिया है। तो एक पहला मेक द एफोर्ट, अब दूसरा कार्ड है सेपरेशन, तीसरी कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर, फोर्थ कार्ड है वेरी सून, फिफ्थ कार्ड है ट्रू लव। ये आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है। इनके साथ शादी होने की आपके बहुत ज़्यादा हेवी चांसेस है, शादी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपके साथ सेपरेशन टाइम चल रहे हैं, ठीक है, एक सेपरेशन टाइम चल रहा है, बट वेरी सून आपके जो है वो वापस आएंगे आपके पास। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आपको और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप उनको वो सिचुएशन में रखिए, जानने के लिए उनको टाइम दीजिए एंड मेक द एफोर्ट। तो ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। इनके ना कमिटमेंट जो फोबिया है, क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है कि हार्ट चक्रा और थाडाई चक्रा एंड रूट चक्रा, ये तीनों चक्रा इनके ब्लॉकेज है। जब हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होती है तो उसकी थोड़ा डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होती है। रूट चक्रा से तो एनर्जी जनरेट होती है, और थाडाई चक्रा से तो सोचने की ताकत मिलता है। तो वो तीनों ब्लॉकेजेस है। इसके लिए आप हीलिंग लीजिए चैनल से, डिज़ायर पार्टनर की हीलिंग, और अगर हो सके तो पर्सनल हीलिंग भी ले लीजिए, क्योंकि इसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होगा तो आपको कमिटमेंट फोबिया में जाता रहेगा और कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। हालांकि दिल से आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये कार्ड्स देखिए क्या आप कर रहे हैं, आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, मतलब इतना ज़्यादा चाहते हैं कि आपको देखते ही वो अपने आप को खो जाते हैं आपके अंदर, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। क्यों कर नहीं पाता? क्योंकि कमिटमेंट फोबिया है इसको, ठीक है। और लेकिन आपके ट्रू सोलमेट है, ये देखो ट्रू लव है आपका, आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर तब होगा जब ये इंसान आप इनके हीलिंग करोगे। इनके लिए हीलिंग लीजिए। समटाइम्स आई स्टे एविक थिंकिंग अबाउट यू, मतलब रात रात जाग के, ये उनके करंट फीलिंग्स है। ट्रू इंटेंशन तो आपको चाहते हैं, सच में चाहता है, प्यार करता है, लेकिन दे नहीं पा रहे कमिटमेंट, क्योंकि कमिटमेंट फोबिया है। और अगर आप देखा जाए कि ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है, तो वो रात रात भर जाग के आपके बारे में सोचते हैं। एंड ये भी जानता है, इतना ज़्यादा आपके दिल से कनेक्शन है। मुझे लगता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आप क्या करते हो वो समझ भी पाते हैं और आपको हर जगह ढूंढते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आपको हर जगह ढूंढते हैं। यू आर द बेस्ट थिंग हैपन इन माई लाइफ, मतलब आप उनके लाइफ के सबसे अच्छी चीज़ जो है वो हो।
और ये बहुत जल्दी सेपरेशन हट जाएगी, लेकिन कमिटमेंट फिर भी नहीं देगा। अगर आपको कमिटमेंट इस इंसान से चाहिए तो आप ज़रूर इनके लिए हीलिंग लीजिए, क्योंकि हीलिंग के बगैर ये कमिटमेंट नहीं देंगे। आपके पार्टनर के बारे में मैं बताती हूँ, इधर आप या आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हो या थोड़ा बहुत स्मोक करते हो, स्मोक का यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहे हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चल रहे हो। और जहाँ तक मुझे लगता है आप में से दोनों में से कोई चश्मा पहनते हो, क्योंकि आंखों का कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहे हैं। किसी को जूता पहनने की शौक है, या काफ़ी सारे वेराइटीज़ ऑफ जूता जो है, शूज़ वगैरह कलेक्ट करने की शौकीन है ये आप या अपने आपके पार्टनर। किसी को फ्रूट डाइट्स में रहना पसंद है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हो, एप्पल, ग्रेप, वाटरमेलन, इस सब डाइट में जाना पसंद है। किसी किसी को कैंडल लाइट्स डिनर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ग्रीन कलर के एक ड्रेस मेरे सामने दिख रहे हैं, शायद आप लोग इस वक्त में ग्रीन या ब्लू, इसमें नेवी ब्लू या स्काई ब्लू या सी ग्रीन, इस तरीका के कुछ ना कुछ ड्रेस, टी शर्ट, शर्ट, अटैयर, टॉप, साड़ी, कुर्ती, कुछ ना कुछ पहन के रखे हो। तो ये है आपकी रीडिंग, और आप चलेंगे और देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड क्या है। सजेशन कार्ड से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके बेसिकली डेट ऑफ बर्थ क्या आ रही है। मेरी आंखों के सामने जो आ रही है 6, 24 एंड 15, आपके या आपके पार्टनर का 5, 23 एंड 5, 23 एंड 14, 8, 26 एंड 17 एंड 3, 30, 21, 12 एंड 4, 22, 31 एंड 13, 1, 10, 19 एंड 28। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं N, E, A, C, F, U, B, D, Y, O, K, I, L, R। Hooray! Success is here or just around the corner. You are worked hard and your efforts are paying off. Congratulate yourself and truly savor your fantastic victory. Just remember that success comes in cycles, so we can't be at the top of the game 24/7. We succeed, celebrate, rest, renew, and succeed again. Know where you are in the journey. You did it before and you will do it again. तो आपके रिलेशनशिप के सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा हीलिंग लो, आपके रिलेशनशिप सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है फॉर्म्ड है, प्यार करते हैं, सब कुछ सही है। बस सक्सेस के लिए आपको थोड़ा हीलिंग लेना ज़रूरी है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इनके चक्रा, आपके पार्टनर के चक्रास काफ़ी वीक है, तो उसके चक्रा हीलिंग कराइए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे, देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। हार्ट, ये हार्ट डबल हार्ट में आप ले सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है रिलेशनशिप के मैटर में। डबल हार्ट मेरे से परचेस कर सकते हो। ओ माय गॉड, मुझे लगता है ये रिलेशन, ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है। जिन्होंने ये हार्ट चॉइस किया था, ये इंसान आपको झूठ बोला था और कोई थर्ड पार्टी है। एंड मुझे लगता है कि एक से अधिक भी ऑप्शंस हो सकते हैं या एक ऑप्शंस भी हो सकते हैं। आपको चाहता था एंड जानता भी है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, बट द टाइमिंग्स wasn't right for us and we both know I am not the one for you। फिलहाल के लिए ये कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये आपको लेके बिल्कुल नहीं सोच रहा है। फिलहाल के लिए कनेक्शन इज़ ओवर। दो आपको प्यार करता था,
लेकिन मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए ये कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ट्रू इंटेंशन इनके क्या था, ट्रू इंटेंशन क्या था? सोल विस्पर एंडरमेंट, यू गेट मी लाइक नो अदर्स, सर्कल्स गोइंग राउंड इन द सर्कल्स। कार्मिक रिलेशनशिप था, सम डेज परहैप्स इन अनदर लाइफ टाइम। देखो मैं जानती हूँ कि नेगेटिव रीडिंग है, बट मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती हूँ। और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि नेगेटिव रीडिंग में भी एनर्जी चेंज किया जा सकते हैं, और हीलिंग जो है वो हमेशा मिरेकल करते हैं। तो आप इसमें भी हीलिंग लोगे तो हो सकता है कि ये चेंज होगा, ठीक है, कनेक्शन। बट फिलहाल के लिए मैं बताती हूँ, ये आपको पसंद करता था। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी थे, एक था हो सकता है या एक से अधिक। और लेकिन आप जिस तरीक़ा से इसको चाहते थे या आपके साथ इनके जो बॉन्डिंग बना वो किसी के साथ कभी नहीं बना। बहुत ज़्यादा चाहत था, बहुत प्यार थे, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन रहोगे। और आपके एक्चुअली सोल विस्पर के कार्ड भी आ गया कि आपके सोल कनेक्शन था, लेकिन एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के कनेक्शन था, कार्मिक नहीं थे। एक कार्मा के कार्ड्स लेकिन आया है, कुछ कार्मिक बैलेंस करना था जो कार्मिक बैलेंस नहीं हो पाया। आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में ही हो, क्योंकि ये जो कर्मा के कनेक्शन है वो मैंने क्लियर कर रही हूँ कि मुझे मेरे आंखों के सामने आ रही है कि कुछ कर्मा कर दिया उस इंसान ने। तो मैं कुछ टैरो लूँगी, क्योंकि ओरेकल कार्ड्स के रीडिंग के बीच में टैरो लेना पड़ेगा। वो कोई कर्मा कर दिया जिसके वजह से एक कार्मिक दोष भी आ गए इसमें। हाँ, और बेसिकली अब जो है, अब ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर देखो बॉटम कार्ड 5 ऑफ कप्स की, स्ट्रगल रहा बहुत और ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। फिलहाल के लिए इस कनेक्शन में ज़्यादा कुछ होप नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ कि फार फ्यूचर, नियर फ्यूचर में तो कुछ होप नहीं है। नियर फ्यूचर मीन्स नेक्स्ट 6 मंथ्स। फार फ्यूचर में आफ्टर 6 मंथ्स मैं देखती हूँ कि कोई फ्यूचर है कि नहीं। देखो आफ्टर 6 मंथ्स भी वो ऐसे इंसान है, वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में रहेगा। थर्ड पार्टी सिर्फ नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस या कनेक्शन में रहेगा। लेकिन आपसे भी कम्युनिकेशन कर लेंगे, लेकिन कुछ खास है नहीं, क्योंकि बॉटम कट फिर से 6 ऑफ शॉर्ट्स। तो मैं बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ जाओ तो अच्छा है, या अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहत है तो हीलिंग लो, हीलिंग लेके इसे ठीक करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के होंगे 1, 10, 19 एंड 28, एंड डेफिनेटली 3, 30, 21 एंड 12, and 9, 18 and 27, and 7, 25 and 16, and 2, 20, 11 and 29, 8, 26 and 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आप लोगों को मतलब बच्चे लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बच्चे लोगों का लगाव है। और दूसरा एक चीज़ है आप लोगों के बारे में, आप लोग कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो या गाड़ी खरीदना चाहते हो। शायद आप लोगों के एंगेजमेंट भी होने वाले थे कुछ कुछ लोगों के लिए, वो हुआ नहीं। और आप लोग शायद फूड इंडस्ट्री से हो या फूड इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड कोई काम करते हो, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह चला सकते हो या वैसे करते हो, या आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। खाने के साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड है, क्योंकि खाना मुझे दिख रहा है आप, और बहुत ऑन टाइम रहते हो आप लोग, जैसे जो भी काम करना टाइम में करना, राइट टाइम में करना, इस तरीक़ा से। इस वक्त गोल्डन ब्राउन या ब्लू कलर की कोई ड्रेस या पर्पल कलर की कोई ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट ऐसे कुछ पहन के रखे हो। बट हाँ, ये कनेक्शन ख़त्म हो गया यहाँ पर। आप कुछ, मुझे लग नहीं रहा है कि आगे कुछ होगा। अगर देखो हीलिंग फिर भी मिरेकल कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगी कि हीलिंग से हीलिंग लीजिए, और ये कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। सन मून राइजिंग में आप लोगों को जेमिनाई, कुछ लोग को वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कुछ लोग जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा, इस तरीक़ा की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड पाइसिस, कैंसर की एनर्जी। Gratitude puts us in the position of having instead of wanting, thanking rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. What are we grateful for? Share it with ourselves and others. यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपके पास है उसी में ही फोकस करिए, जो आपके पास नहीं है उसके लिए कंप्लेन मत करिए।
इस तरीक़ा से यूनिवर्स कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे लेट गो कर देने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स। अपने आप को हील करिए और इसे लेट गो करिए, जाने दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। और कुछ एक कर्मा के पिरामिड है जिसके बारे में मैं बताना चाहती थी। कर्मा के ये पिरामिड है, ये कर्मा के पिरामिड अगर आप अवेलेबल कर सकते हो, कार्मिक का बंधन अगर आपके बहुत ज़्यादा है, इसमें मैं कबाला एंड रेकी के सिंबल साइंस दे के बनाती हूँ, इसको ज़रूर आप लीजिए।